वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। सस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी भी दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ केस। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में लार्जर बेंच कल 12 बजे के बाद समाअत करेगा। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई। मरकजी एडहॉक कमेटी की तश्कील। एडहॉक कमेटी के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी होंगे। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। तारीखी गलती का इज़ाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीगो रहमान ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। अस्मा बुखारी, काजिम पीरज़ादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़िशान रफ़ीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। ताहिर खलील संधू, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गोरचानी ने भी हल्फ लिया। रमेश सिंह उकाड़ा, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजौर रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में कौन वजारत लेने में कामयाब, कौन नाकाम। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। अस्मा बुखारी को वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना का कलमदान तफवीज़। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हेल्थ एमरजेंसी 1112 के कलमदान मिल गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ की वजारत मिल गई। चौधरी शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वजारत तफवीज़। ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत दी गई। बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोखर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान मिल गया। सैयद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, कासिम पीरज़ादा को वजारत आबपाशी मिल गई। राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर की वजारत तफवीज़ कर दी गई।
सरदार शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स का कलमदान मिल गया। ज़ीशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेब अहमद मलिक को मवासलात की वजारत तफवीज़, सुहेल शौकत बट को सोशल वेलफेयर, बिलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई। मलिक असद खोकर, राना इकबाल, जकिया शाहनवाज खान काबीना का हिस्सा न बन सके। मंशाउल्लाह बट, मियां यावर जबान को भी कोई वजारत न मिल सकी। पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब इन्वेस्टमेंट का हब बने, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ये मेरा पूरा ख्वाब है जिसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अनाउंस करें। मरियम नवाज का पंजाब में सरमायाकारों के लिए जल्द पैकेज लाने का ऐलान। बैरून मुल्क के सरमायाकारों को मराद देंगे, सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन, एक छत तले सहूलियात देंगे। चाहती हूँ पंजाब सरमायाकारी का मरकज बन जाए। पंजाब काबीना में बहुत अहल लोग शामिल किए हैं। काबीना में बाहर से तालीम याफ्ता और क्वालिफाइड लोग हैं। दिल से आवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत निकाल दे तो पीछे खंडरात बचते हैं। पंजाब की अवाम मेरी मोटिवेशन है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत मुतमईन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू। मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शुकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम ने भी हल्फ उठा लिया। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, जाहिर शहूर तौरब भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक बातचीत। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, पीपी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई सेनेटर्स की महमूद अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमजान निगहबान पैकेज से मुस्तफिद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। सामान जरूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। अवाम को अब कितारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डाटा को इकट्ठा किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंड सेट है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। बहुत बड़ी धांधली हुई है यहाँ पे। एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आरओ की सतह पे जब ये फॉर्म 45 बनाए गए, जिनको कल शाया किया गया, वहाँ इलेक्शन पर एक हमला किया गया है। पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। आइंदा अगर जमहूरियत ने इस मुल्क में कायम रहना है तो इस हमले को हमने पसपा करना है। अवाम के मैंडेट पर हमला किया गया, भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन ने जहां 73 इसको 173 वोट कर दिया।
अब शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके बचगाना किस्म की हरकत की। सलमान अकरम राजा दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के बाद कोशिश होती है माजी को भूल कर आगे बढ़ा जाए। अगर इंतखाबात में धांधली हुई हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 180 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कल इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करके कुछ डिलीट किए। अपलोड किए गए फॉर्म 45 के नंबरों में हेर फेर की गई। फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर बेजाबगियां हैं। नवाज शरीफ के 38 वोटों को 1038 बना दिया गया। तैमूर झगड़ा का भी तहफ्फुजात का इजहार। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। सरबराह JUI तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। हम धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। मुल्क का मुत्तफ़िका आइन मिली रिसात की अहमियत रखता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अब आइन भी महफूज नहीं रहा। हमें रियासत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हमारी मैशियत IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ में चली गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। धांधली के खिलाफ मुफ्ती साहब ने तहरीक चलाई तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। इख्तलाफ के बावजूद सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमा अपने उसूल पे खड़ी है। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था न आज तस्लीम। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया।